थोड़े से कटने या छिलने पर हमें दर्द महसूस होता है। कभी खेलते हुए गिरे जाओ तो घुटना छिल जाता है तो आंसू भी निकल जाते हैं। पर कभी सोचा है उन पौधों के बारे में जिनके पत्ते तुम तोड़ लेते हो? तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि यह भी रोते हैं, ये भी मदद मांगते हैं और ये भी चिल्लाते हैं। इनको भी दर्द होता है जब इन्हें काट दिया जाता है या फिर इनके फूल पत्तों को तोड़ लिया जाता है। पेड़ पौधों का अपना संसार होता है और इनके हैरान करने वाले व्यवहार को ही देखकर वैज्ञानिकों ने इन्हें समझने की कोशिश की। सवाल ये था कि आखिर छुई मुई के पौधे को स्पर्श कैसे महसूस होता है? आखिर सूरजमुखी के फूल को रोज सूर्य का उगना कैसे दिखता है? आखिर येलो जेलविड को अपने दुश्मन की पहचान कैसे हो जाती है? और आखिर एक पौधा कीड़े मकोड़ों को कैसे खा जाता है? इनकी बुनियाद में एक भारतीय वैज्ञानिक का शोध जिन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी को एक नई दिशा दी। साल 2019 में नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के जर्नल में प्रकाश नारायण टंडन की एक रिसर्च प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और प्लांट न्यूरोबायोलॉजी पर एक सदी में फैली रिसर्च को एक कर्म में जोड़ा है और बताया है कि कैसे एक भारतीय वैज्ञानिक की खोज अब विज्ञान का आधार बन रही है। 1935 में जगदीश चंद्र बोस ने कलकत्ते के प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट लेकर खुद को प्लांट फिजियोलॉजी की रिसर्च में जोड़ दिया था। उन्होंने पेड़ पौधे को लेकर पूरी दुनिया में चली आ रही विज्ञान की थ्योरी ही बदल दी थी। प्लांट फिजियोलॉजी पर अध्ययन से पहले जगदीश चंद्र बोस ने माइक्रो इलेक्ट्रोड रिकॉर्डिंग सिस्टम इजाद किया था और वहीं उनकी खोज का आधार बना। बोस के दिमाग में सवाल खोद रहा था कि अगर पौधों का जन्म होता है और पौधों की मौत होती है तो पौधों की हत्या भी हो सकती है क्या? अगर पौधे अपने लिए खाना बनाते हैं, अपनी पीढ़ियाँ तैयार करते हैं, तो पौधों को दर्द भी महसूस होता है क्या? अगर पौधे आम इंसानों की तरह हवा और पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, तो पौधे आसपास में अपने साथियों से बात भी करते हैं क्या? 1896 में जब दुनिया ने विज्ञान को पलटते देखा तो कोई यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जेसी बोस ने इंग्लैंड में जो प्रयोग दिखाया उसने पेड़ पौधों के जड़ होने की थ्योरी ही पलट दी। रेडियो फ्रीक्वेंसी को लेकर अपने शोधों से विज्ञान की दुनिया में अपना सिक्का जमा चुके वैज्ञानिक बोस ने जब खेत खलियानों और जंगल मैदानों का रुख किया तो पेड़ पौधे भी जिंदा होने के सबूत बन गए। साल 1901 में बोस ने रॉयल इंस्टीट्यूशन लंदन में पौधों पर एक प्रयोग किया और उनके अंदर इंसानों की तरह धड़कते दिल का सबूत दिया। उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को एक मेंढक के दिल से जोड़ा और एक पौधे से भी। भरे सभागार में हो रहे इस प्रयोग की हर गतिविधियों को एक कैमरा कैद करने लगा। बॉस ने पौधे की एक पत्ती को एक धागे से बांधा था और स्मोक ग्लास प्लेट पर उसकी धड़कनें रिकॉर्ड होने लगी। वहीं प्रयोग पौधे में जान होने का सबूत दे रहा था। इसी थ्योरी पर बॉस ने पुख्ता मोहर लगाई
मेंढक के दिल की धड़कनों को रिकॉर्ड करके स्मोक ग्लास पर पौधे की धड़कन धीमी थी, जबकि मेंढक का दिल जोर जोर से धड़कता हुआ नजर आया। जगदीश चंद्र बोस ने पौधे में जान होने की पुष्टि करने के लिए उसकी हत्या भी की। भरे सभागार में जिस पौधे के दिल की धड़कन रिकॉर्ड की जा रही थी, उसमें उन्होंने जहर की 3 बूंदें डाल दी। इसका नतीजा हैरान करने वाला था। स्मोक ग्लास पर ऊपर नीचे हो रही सुई धीमी हुई, पौधे का पल्स रेट गिरता चला गया और फिर एक झटके में उसकी धड़कन बंद हो गई। इन दोनों प्रयोगों के बाद बोस ने वैज्ञानिकों से कहा कि नॉन लिविंग और लिविंग की थ्योरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और वहीं से प्लांट फिजियोलॉजी का नया चैप्टर खुलता है। बोस ने अपनी रिसर्च में एक पौधे को अगरबत्ती से दाग कर भी देखा और देखते ही देखते पौधे की पत्तियों ने मौत का गीत गाना शुरू कर दिया। एक एक कर पत्तियां टूटती गईं, जैसे अगरबत्तियों से दागने से पौधा तड़प रहा हो। इस रिसर्च से जगदीश चंद्र बोस ने ये भी बताया कि छुई मुई के पौधों पर आग का असर ठीक वैसा ही होता है जैसा कि एक आम इंसान पर। बोस ने हाई फ्रीक्वेंसी उपकरणों से ये भी साबित किया कि पौधे आपस में बात किया करते हैं। उन्होंने खेतों में पौधों की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड किया और दुनिया को पौधों की आवाज़ भी सुना दी। जगदीश चंद्र बोस की इस थ्योरी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन दुनिया ने इस थ्योरी को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। जगदीश चंद्र बोस वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लांट नर्व शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके बाद 3 दशक तक प्लांट या प्लांट के नर्वस सिस्टम पर किसी वैज्ञानिक ने कोई रिसर्च नहीं की, यानी एक तरह से बोस की थ्योरी भुला दी गई थी। लेकिन 2005 में किताब आई कम्युनिकेशन इन प्लांट्स, जिसे बालुस्का एफ. वॉल्कमैन डी. मेंजल डी ने लिखा है, और इसी के 1 साल बाद 2006 में किताब आई प्लांट इलेक्ट्रोफायोलॉजी मैथड एंड मेथड्स, जिसे निंड्रेन के वॉकवर्व एजी ने लिखा है। और इसके बाद से ही पेड़ पौधों का विज्ञान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश बोस चंद्र की थ्योरी पर आगे बढ़ निकला। प्रकाश नारायण टंडन के अपनी थीसिस में लिखा है कि इस तरह बोस ने जो बीज बोया थे वो प्लांट न्यूरोबायोलॉजी नाम का दिलचस्प पौधा बन गया है। ये बोस की ही खोज है जिसने पेड़ पौधों को इंसानों की बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया है। पौधों के जीते जागते संसार को अब जाकर विज्ञान समझ सका है, जो कहता है कि ये खाते पीते हैं, दोस्ती दुश्मनी करते हैं और अपने बच्चों के लिए कुर्बानी भी देते हैं। यानी हम और आप कहीं भी अकेले नहीं हैं। पेड़ पौधे की हजारों लाखों जड़ आंखें हमें घूर रही हैं, लेकिन अभी हम प्लांट्स के बारे में जितना कुछ जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा तत्व आज भी पहेली हैं। तो यह थी जानकारी पेड़ पौधों के बारे में कि क्या उन्हें दर्द होता है, क्या वो भी रोते हैं। तो शायद अब आपको इसका जवाब मिल गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।